हिंदुस्तान का एक छोटा सा गांव, नाम है रनिया, और इस बड़े से पुराने मकान के अंदर रहती है एक बूढ़ी बेवा जो इस कहानी की बुनियाद है। उसके साथ में रहता है उसका एक लौता नौजवान बेटा जो आज 15 दिनों से अपने आपे में नहीं। नहीं, आज नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी, आज नहीं जाने दूंगी शम्मी। अरे मान जा, भगवान के लिए मान जा। शम्मी, तुझे मेरी कसम है, अपनी सगी माँ की कसम है तुझे। आज मत जा बेटा, आज मत जा। शम्मी, अरे मान जा, आगे क्यों मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल हमीद। डॉक्टर बाबू, आ गए आप। देखा आपने, यही है मेरा बेटा, इसी के लिए मैंने बुलाया है आपको। आज 15 दिन से यही हालत है इसकी। अंदर आ जाओ, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। अब आ जाओ डॉक्टर भैया, आ जाओ, आओ। सब मेरे नसीब की बात है डॉक्टर बाबू। एक बेटा है मेरे और उसकी ये हालत। बताओ किसका मुंह देख के जीऊं? आज 15 दिन हो गए, न खाता है, न पीता है, न सोता है, न बात करता है। तो नींद बिल्कुल नहीं आती? नींद? अरे राम भजो, एक छीन नहीं सोता भैया, एक छीन नहीं। और जहाँ 12 बजे कि वो उठ के भागता। लेकिन क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? अब क्या बताऊं भैया, उसने तो बोलना भी छोड़ दिया। बस गूंगे जानवर की तरह देखता है, बात नहीं करता मुझसे। अरे मैं उसकी माँ हूँ, माँ। ना 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 बेटा, ना रो, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे चुप हो जा, भागे मत रो। ये बच्चा किसका है बहन जी? उसी का है भैया, शम्मी का। यानी आपका पोता? हाँ। और इसकी माँ? माँ कहाँ है बच्चे की? वो चली गई है। चली गई? जिस दिन से बहू ने इस घर में पैर रखा है, उसी दिन से, उसी घड़ी से, उसी पल जैसा। शम्मी, देख, एक किससे मिलने आए हैं। मेरा नाम है अब्दुल हमीद, मैं बेलापुर से आया हूँ। बेटा, ये बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। श्याम सुंदर। तुम्हें बताएगा नहीं? तुझे भूख क्यों नहीं लगती है? तुझे नींद क्यों नहीं आती? बता दे बेटा, बता दे। तुम्हें क्या तकलीफ है श्याम सुंदर? कुछ बोल तो सही है, भागे। लड़के के दिल और दिमाग पर एक वजन है, एक बोझ है, लेकिन इस केस में दवा और इंजेक्शन तो काम न चलेगा। अगर वो लड़का कहीं बोलने लगे और मन की सारी बातें कह डाले तो हो सकता है बोझ हल्का हो जाए उसका और नींद भी आ जाए। नींद आ जाएगी? और जब नींद आ जाए तो बच सकता है, फिर ठीक हो सकता है। ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, ठीक हो जाएगा डॉक्टर भैया। मगर सवाल तो ये है कि वो लड़का बोले तो कैसे बोले। अच्छा, मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। डॉक्टर भैया, डॉक्टर साहब।
मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं कि तुम्हें इलाज की कोई जरूरत नहीं। 15 दिन पहले जो तुम्हें तजुर्बा हुआ है उसे शायद दुनिया वाले बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे, लेकिन मैं तो इसे कोई झूठ या वहम नहीं मानता। मुझे तो यकीन है इस बात पर, पूरा यकीन। तुम झूठ बोलते हो। शुक्र है, बोले तो सही। यकीन है, तुमको विश्वास है। देखो बेटा, मैं कोई डॉक्टर नहीं, बूढ़ा हो गया हूं, तजुर्बेकार भी हूं। मैंने भी दुनिया में बहुत कुछ देखा है जिसे लोग समझते हैं झूठ, वहम, लेकिन मैं जानता हूं कुदरत के राज। इंसान नहीं जानता बेटा, कुछ भी नहीं जानता। श्याम सुंदर, वो एक बार फिर नहीं है कि डॉक्टर, मेरे लिए नहीं, मुन्ना के लिए एक बार, सिर्फ एक बार। शायद पहले तुम अपने मन की सारी बातें कह डालो, जो कुछ गुजरा है सब कह डालो, जो कुछ गुजरा शुरू से, जो याद है, जो देखा है, जो सुना है। नहीं, नहीं, वो बड़ी लंबी कहानी, मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं, तो याद है। सोचो, कोशिश करो, कब की बात है, कहाँ की बात है? तुमने उसे पहली मरतबा कहाँ देखा था? कहाँ देखा था? बेलापुर। बेलापुर? पापा ने भेजा था मुझे लड़की देखने, मेरी मामी की बहन की बेटी लीला। अचानक ही देखा उसको पहली बार, और देखते ही बिजली सी गिर गई मुझ पर। ये तो पता नहीं था कि वो है कौन, लेकिन जब देखा तो बस देखता ही रह गया। दिल कह रहा था कि बस यही है वो कि जिसका तुझे इंतजार था। मगर वो तो कुछ हमारे जैसी निकली साहब, न कोई बात न चीज, और दम भर में ये जा वो जा वो जा वो जा। मगर शायद उधर भी वही हाल था, शायद उधर भी बिजली गिर चुकी थी। वो चली गई तो जैसे आंखों में अंधेरा छा गया। फिर एकदम याद आया कि अरे ये तो बेलापुर है, मैं आया हूं लीला को देखने। हाय, लीला मेरी मामी की बहन की बेटी, जिसको अम्मा ने तो पसंद कर लिया था, लेकिन जिसे मैंने 8 बरस से नहीं देखा था। खैर साहब, तो सोचा बेटा चल, पहले चल के मामा मामी से तो मिल। मामा भी हमारे एक अजब आदमी, नाम तो है छोटे लाल, लेकिन बस नाम ही छोटा है। काम के ना काट के 2.5 सेर अनाज के। अब कहाँ जा रहे हो 5 पोशाक पहन के? मैंने तो कहा था मकान गिरवी रख के रुपया लाओ। धीरे बोलो। एक तो 8 वर्ष में सारा माल खा गया मेरी लीला का। मैं खा गया? और क्या मैं खा गई? जरा अपना पेट तो देखो। पेट, ये पेट है, ये पेट है कि नगर कोट? देखो जी, तुम मेरे पेट को ना कोसा करो, ले दे के पेट ही तो रह गया है शरीर में। जब देखो पेट, जब देखो पेट, आखिर इस पेट ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? पेट ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ओ मौत करे, नाश्ता कहाँ है मेरा? नाश्ता घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। क्या? मैंने कहा घर में भुनी भाग नहीं है मैम साहब। अरे तो क्या कुछ भी नहीं है? है क्यों नहीं साहब, टेबल है, कुर्सी है, सोफा है, घड़ी है, ऊपर के सब टीम टाम देख लीजिए, बस एक राशन नहीं है। कहो तो कुर्सी तोड़ के पका लाओ। क्यों बदतमीज? अरे तो फिर लाया क्यों नहीं राशन? पैसा नमस्ते।
पहचाना नहीं मुझे? 8 बरस के बाद देखा है ना। मैं अजमेर अन्य से आया हूँ। शम्मी जी, मैं मारी जाऊँ, नजर न लग जाए, कैसे पाके जवान निकला है बेटा। अच्छे से हो बेटा जी। और अम्मा तुम्हारी जी, और बहन तुम्हारी जी। लीला हमारी तो दिन रात याद करती है तुम्हें बेटा। अरे तुम्हें देखते ही उछल उछल क्यों जी? और क्या, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अरे असल खुशी तो हमें हुई है बेटा। क्यों जी? अरे क्यों ना हो जी, एक ही तो भांजा है मेरा ही। ओ मत पड़े, खड़ा मुंह का देखता है, जाके मिठाई ला जल्दी से। मिठाई? देखता नहीं रनिया के राजा बहादुर आए हैं, अब कमी किस बात की है। बनिया धोबी तेली नाई होटल सारा हिसाब चुकता हो जाएगा। और तेरा पे जा जल्दी कर। और तुम्हारे लिए तो हमारी आंखें तरस गई शम्मी जी। पूरे 8 बरस से तेरे नाम की माला जब रहे थे बेटा। चलो चलो ऊपर चलो। कहाँ चला? अरे रहने दे शम्मी जी, ये क्या कर रहे हो? नाम ले जाएगा। चलो चलो, कमरा तो देख लो। अरे हाँ, कल ही तो चिट्ठी आई थी तुम्हारी अम्मा की। अच्छा जी। भाई उन्हें तो हमारी लीला बहुत पसंद है। जी हाँ। पर तुमने तो देखा नहीं 8 बरस से। जी नहीं। अब देखोगे तो उछल सोगे। अच्छा, अरे 10 मिनट पहले आते तो देख लेते। अच्छा, अरे अभी तो गई स्कूल। अच्छा, अब शाम को आएगी 5 बजे स्कूल। मैट्रिक में बैठेगी नाव के। यानी अभी कहीं शादी? अरे वो गई और तुम आए। लड्डू, पेड़ा, बर्फी, कलाकंद, दिल्ली की बालूशाही, आगरा की खुर्चन, ऊपर से गरम चाय। खाओ 8 बजे घर ले जाओ। सब डालडा का माल है ईमान से। अब चली कहाँ? घर और कहाँ? पहले हमारे घर। नहीं लीला, मेरा सारा काम पड़ा है। तुझे हमारी कसम 10 मिनट के लिए चलना। आज तुझे खास बात बताऊंगी। चल 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 चल। मासी, ओ मासी। हेलो जी, वो आ गई तुम्हारी लीला। मामी, अभी बताना मत उसे। देखो मुझे पहचानती है कि नहीं। अच्छा। मामी, किसी बहाने से ऊपर भेजते हैं। मासी, जाने कहाँ मर गए सब लोग। अच्छा, तो ऊपर जाके बस मैं अभी आती। जग्गू, और जग्गू के बच्चे। अरे चिल्लाती क्यों है? पहले चल के कपड़े तो बदल। क्यों? पर मैं जो कहती हूँ, लेकिन क्यों? मालूम तो हो। अरे बेटा, आज कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? श्याम सुंदर। अरे तुम चुप तो रहो। ओ तुम कौन हो सुंदर बाला, किस रूप नगर से आई हो? फूलों का सुहाना सपना हो या किरणों की अंगड़ाई हो? मस्ती का सागर नैनों, प्रभात की लाली गालों में, कलियों की खुशबू सांसों में, सावन की घटाएं बालों में। ओ तुम वो तो नहीं जिसकी खातिर जुग जुग से ये दिल आवारा है। तुम वो तो नहीं जिसका झूमर मेरी तकदीर का तारा है। अच्छा, इस तरह डरने से काम कैसे चलेगा? अच्छे हैं या बुरे हैं, अब तो हम ही लिखे हैं तुम्हारे नसीब में। नहीं पहचाना? अच्छा, कोशिश कर, अच्छी तरह देखो मुझे, आंखों में आंखें डालकर बोलो, कौन हूं मैं? शम्मी, ओ शम्मी।
क्या देखती है? कितना बदल गया है तू। हाँ, अब तो मुझे भी निकल आई है। जैसे बिल्कुल राज कपूर। राज कपूर? हमें बहुत पसंद है। मुझे अरे तो इतना शर्माता क्या है लड़कियों के तरह? अच्छी शम्मी, बचपन की आँख में तुम्हें याद है? याद है लीला, अच्छी तरह याद है। बिटिया रानी, अरे तू यहाँ अंधेरे में बैठ के क्या कर रही है? क्या बात है बेटा? कुछ नहीं बाबा, कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं? तो क्या आज तेरी तबीयत ठीक नहीं? जी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है बाबा। तो फिर तू रो क्यों रही थी? कुछ नहीं बाबा, जरा माँ की याद आ गई थी। माँ की याद? अब तो मैं ही तेरी माँ हूँ बेटा, मैं ही तेरा बाप हूँ। आज मेरी बिटिया को जरूर कुछ हो गया है। वैसे तो जब से तेरी माँ गई है तूने ही घर संभाला है, लेकिन आज पहली बार मुझे दवाई देना भूल गई। हाय। और दाल में नमक भी डालना भूल गई। अरे आज तुझे माँ की इतनी याद क्यों आ रही है बेटा? जी कुछ नहीं बाबा, मैं कोई खास बात नहीं है। रानी बिटिया, हाय आज पिछवाड़े का दरवाजा बंद करना भूल गई। अभी पड़ोस का काम पूरा भरा तो मैं जाने लगी घर। हाय देखती क्या हूँ कि यहाँ तो सारा मकान खुला पड़ा है। अरे तो क्या हुआ काशी, यहाँ गरीब मास्टर के घर धराई क्या है जो कोई उठा लेगा? बस एक यही रतन है मेरे पास तो एक दिन इसे भी किसी के हवाले करना ही पड़ेगा। अरे राम जाने वो कौन नसीबवान है दादा। राम जाने किसके घर जाएगी हमारी बिटिया। पर तुम चिंता मत करो दादा, ये सचमुच ही एक रतन है। देख लेना घर बैठे दामाद आएगा। क्यों बिटिया? आए तो इतना लजाती क्या हो रानी बिटिया? लड़की का जन्म तो ससुराल के लिए ही होता है। लो दरवाजा बंद कर लो, मैं जाती हूँ। रानी बिटिया, अगले महीने ब्याह और उसके बाद क्या? उसके बाद इसका माल अपना, उसका अपने बाप का। यही तो हम पूछना चाहते हैं।
तुम मुझे इतना तंग कर रही हो? आप यहाँ क्यों आए हैं? नहीं जानती? तुम नहीं जानती मैं क्यों आया हूँ? भगवान के लिए चले जाइए, नहीं तो पापा जाग उठेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन ये फाउंटेन पेन रहने दीजिए अपने पास। हमेशा के लिए? जी। मैंने कहा तुम इसे हमेशा के लिए दे रही हो मुझे? जैसी आपकी इच्छा। जी नहीं, हम पड़ी हुई चीज नहीं लेते। अपने हाथ दी होती तो और बात थी। लो संभालो इसे, कहीं खो गया तो चोरी लगाओगी हमें। नमस्ते। अरे जी हाँ, माल बदल गया है। वो आपका नहीं, ये और ये आपका है? आज से तुम्हारा। हमेशा के लिए? जैसी आपकी इच्छा। बिटिया, ओ बिटिया रानी। क्या है बाबा? अरे तू अभी तक सोई नहीं है बेटा? मुझे जरा यूं ही नींद नहीं आती। नींद नहीं आती? जी नहीं। क्यों? राम जाने। राम जाने क्यों, नींद तो हमें भी नहीं आती बाबा। मैं हूँ श्याम सुंदर। नमस्ते। मैं यहाँ ठहरा था जी, मेरे मामू यहाँ रहते हैं, यहाँ ठहरा था। अच्छा हाँ, लेकिन गाड़ी का वक्त हो गया जी, मैं चलूँ पकड़ लीजिए गाड़ी। नमस्ते। नमस्ते जी। वाह रे नसीब, आते भी टक्कर, जाते भी टक्कर। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। वैसे इरादा तो हमारा बहुत कुछ। घर पहुंचते अम्मा से बात चलाऊंगा, लेकिन तुम्हारा दिल क्या कहता है? हाँ कि ना? अच्छे तो हो भैया, एक आए बहू को अच्छी तरह देखा। किसी से जी? पागल, बिल्कुल पागल हो रखी मात। अरे वो पागल दीदी, ओ दीदी, भगवान के लिए बचा ले मुझे दीदी, वो तो कुंबे का कुंबा ही खाती है। मेरे वो नहीं तो मार डालेंगी। आज फिर सिर में दर्द है अम्मा के। हरिओम। अरे मैं पूछती हूँ, तू आपस क्यों चला आया बैरन किसी की तरह? न कोई बात, न चीज, न खाओ, न ठिकाना। यहाँ मैंने ब्याह की तो तैयारियां भी शुरू कर दी है, पर ये बेटा मेरी जान का दुश्मन है, मेरी जान का। जाने भी दो अम्मा, तुम्हारी तबीयत। देख जमुना, तू न बोला कर इसके मामले में। तू इसकी बहन है तो क्या मुझसे भी ज्यादा जानती है इसको? मैंने 10 महीने पेट में रखा, 10 महीने।
सम्मी। अम्मा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, बात जरा लंबी चौड़ी है, मैं कल बताऊंगा। दीदी ऊपर तो आना, ऊपर तो आना। अरे वो सम्मी के बच्चे, तूने लड़की को देखा भी कि वैसे ही भाग आया वहाँ से? तुम तो हद करती है अम्मा, और मैं कोई छोकरी जो वहाँ से भागा था। फिर देख लिया है? सुन लिया है? समझ लिया। अरे सच बेटा, सब कुछ समझ लिया अम्मा। अरे सुनती है जमुना, और तू कह रही थी वो क्या पसंद करेगा? अच्छा शम्मी, ओ शम्मी, ओ बेटा बात तो सुन, इधर आ। हाँ बेटा, अरे वो शम्मी रे, अरे बात सुन पगले, अरे तो इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? देख लिया चंदा, देखा चंदा, अरे वो लीला है ऐसी लड़की, पूछो भला मैं अपने बेटे की पसंद को नहीं जानूंगी? हाय आज इसके बाप होते तो कितने खुश होते, कितने खुश होते। पता नहीं अम्मा ने क्या देखकर पसंद कर लिया उस लड़की को। उसे ना काम आता है, ना काज आता है, ना शक्ल है, ना अक्ल है, ना सूरत है, ना सीरत है, तो क्या है साहब कि बस जब देखो एक अदा है। तब तो जोड़ी बिल्कुल ठीक रहेगी शम्मी, एक सीढ़ी और एक सौदाई। दीदी तूने अगर अम्मा को नहीं समझाया तो याद रख, जिंदगी भर पछताएगी। मैं पछताऊंगी? और क्या, तुझी को तो बड़ा शौक है ना मेरी शादी का, और फिर वो भाभी किसकी होगी, तेरी या मेरी? और तेरी तो शायद कोई नहीं होगी, क्यों? अरे हम ठहरे साधु आदमी, हमारे लिए जैसी एक वैसी दूसरी। दूसरी कौन शम्मी? कोई भी, मतलब क्या, कोई भी। लेकिन अगर लीला से शादी हो गई तो जानती है क्या होगा? क्या होगा? पता नहीं क्या हो, क्या से क्या हो जाएगा। शायद मैं पागल हो जाऊंगा। और अभी कौन सी कमी है शम्मी? दीदी तू मुझसे क्या लड़ता है रे? करने वाली तो अम्मा है, उनसे क्यों नहीं कहता जाके? तो आप समझती हैं कि मैं अम्मा से डरता हूँ? जी नहीं, अम्मा आपसे डरती हैं। अभी जाता हूँ और साफ कह दूंगा, अम्मा मैं किसी लीला बिना लीला से ब्याह नहीं करूंगा। जमुना! ओ जमुना! आई अम्मा! दीदी भगवान के लिए अम्मा को समझा दे, मैं तेरे पैर छूता हूँ। अरे अरे, अगर लीला से मेरी शादी हो गई तो फिर जीवन भर मेरे चेहरे पे हंसी नहीं देखेगी तू। अच्छा शम्मी, क्या वो सचमुच बड़ी सुंदर है? हाँ। कौन? वही दूसरी दूसरी? जिसे तू देख आया है, जिसके लिए पागल हो रहा है, जिसके लिए जीवन भर हंसी नहीं आएगी, सच में सुंदर है ए शम्मी? मेरी समझ में नहीं आता कैसे तू हमेशा मेरे दिल की बात समझ लेती। दीदी भाग ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ शम्मी? एक दिन तो मैं भी दुल्हन बनी थी। याद नहीं? याद है दीदी, अच्छी तरह याद है। अच्छा शम्मी, उसका नाम क्या है रे? नाम? अरे नाम तुमने पूछा ही नहीं? पूछा नहीं? नहीं। तब तो वो सचमुच बड़ी सुंदर होगी रे। अम्मा जी, ओ अम्मा जी। दीदी बाई, ओ गंगा दीदी, ओ मेरे बाप के भगवान, ये कैसे आ गए? अरे छोटे लाल, लो दीदी, संभालो अपनी बहू को। तू भी आई है मेरी गुड़िया। जीती रहे, अरे कितनी सुंदर निकल आई है। अरे वो चंदा, रानी लोग तो ले आ जल्दी से।
हाय कहीं नजर न लग जाए मेरी। अरे बिन्नो, मेरा तो सर का दर्द भी जाता रहा, पर आने से पहले खबर तो दिए होते छोटे। अरे भला इतनी फुर्सत किसे मिली जीजी? अभी उधर चमनी जी निकले, इधर ये तो रोने बैठ गई। ऐसा अब बिल्कुल बच्चों की तरह। अरे मैं तो अब इस घर में नहीं रहूंगी, मुझे अजी खाना पीना हराम कर दिया इस लड़की ने। आखिर लारी में आना पड़ा जीजी, मेरा तो नाक में दम है इसके मारे। क्यों रे? इसे बचपन से बड़ी माया है मेरे घर की। तो फिर रख लो ना जीजी, अब हमसे नहीं संभाली जाती। ऐ जमुना जी, ऐ बेटी शम्मी को तो भेज नीचे। शम्मी, ओ शम्मी, मैं लाती हूँ उनका अम्मा जी। ला जाना, खपीट के लाना। अम्मा जी, आई थोड़ा चुड़ैल ऐसी। चलो नीचे, चलो नहीं तो हम आते हैं। दीदी इस ऊपर मत आने देना। क्यों? हम आएंगे। शम्मी, अरे जाता क्यों है उसको? भाई 4 दिनों में तो बहू बनने वाली है वो। हाँ, बहू बनने वाली? कौन ये? मैं इससे ब्याह नहीं करूंगा। क्या है? ब्याह नहीं करेगा? नहीं। क्यों? बस मुझे पसंद नहीं। पर मुझे पसंद है, समझा? अब तो मेरी बहू यही बनेगी, यही बनेगी। अम्मा जी ये लड़की पागल है, पागल। अम्मी, ये पागल? सुनती हो अपने सपूत की बातें? मेरी लीला पागल। अजी लीला क्या, तुम तीनों पागल। चम्मी, और जो इससे ब्याह करे वो पागल का बाप पागल। चम्मी, चलो जी उठाओ सामान जल्दी। बात तो सुन। क्षमा करो जीजी, लड़की सड़क पे नहीं पड़ी हमारी। चल रही, अब यहाँ का पानी भी हराम। तो सुन तो सही रानी, तुमने 100 बार अपने मुंह से कहा था, दर्जन भर चिट्ठियाँ भेजी तब आए थे, नहीं तो भीख नहीं लगी थी हमें, समझी? तुम घर घर क्या मुझे देते हो? अरे छोटे छोटे लाल जीजी, तू तो मेरा भाई है छोटे। जीजी, ओ दीदी के भैया, अच्छी भर में पानी उतार कर रख दिया तुम्हारे सपूत ने, तो हमारे तो दिन में 10 पैगाम आते। अब तो जिसे गरज होगी तो आएगा हमारे घर नाक रगड़ना, नहीं तो कौन तुम जीजी और कौन हम। अम्मा जी, सोना डाल रही लो। काशी, किशोरी कहाँ है? अभी तो यही थी। बिटिया रानी, उसको मत बुला, उसको मत बुला। तू जरा इधर तो आ, मुझे एक सलाह लेनी है। सलाह दादा? हाँ, ये देख चिट्ठी, संदेश आया है। संदेशा? अरे सचमुच दादा, बिटिया रानी के लिए? हाँ हाँ, बिटिया रानी के लिए। आए राम करे सब ठीक हो जाए दादा, घर तो अच्छा है ना? अरे कुछ मत पूछ काशी, घर अच्छा, वर भी अच्छा, लड़का बीए पास है, उस पर उम्र कुल 24 बरस की। सच दादा? सब तरह से भगवान की दया है काशी, बस एक लड़के का बाप नहीं है, इसीलिए उसकी बड़ी बहन ने ये चिट्ठी भेजी है। लड़के की बहन ने? हाँ। क्या लिखा है? बुलाया है। आपको? नहीं, दोनों को। भाई बिटिया को भी? हाँ हाँ, लड़के की माँ एक बार पहले किशोरी को देखना चाहती है, पर सुना है उनका स्वभाव बड़ा तीखा है। पर कोई चिंता की बात नहीं काशी, देखो उसकी बड़ी बहन ने क्या लिखा है। आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं, एक बार किसी तरह चले आइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तो फिर चले जाओ दादा राम का नाम लेकर। पर सोचता हूँ एक बार बिटिया से पूछ तो लूं। वो बेचारी क्या बोलेगी दादा? अरे नहीं काशी, जमाना दूसरा है। हाँ, ये तस्वीर देखी लड़के की? ये तो बड़ी सुंदर है दादा, पर कैसे मैंने पहले कहीं नहीं देखा है। हाँ, मुझे भी तो ऐसा ही लगता है। अच्छा ठहर जा, पहले मैं 2-4 बातों का और पता लगा लूं, लेकिन अभी किशोरी से कुछ मत कहना, समझी? अच्छा दादा। अच्छा, तो मैं अब जाता हूँ ट्यूशन पर। बस यही बताने आया था, अब तुम दोनों के सिवाय मेरा है ही कौन दुनिया में।
श्योरी, क्या तूने ये निश्चय कर लिया है कि तू इस जीवन में मुझे कभी कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देगी? भला पूछो, इस लड़की ने अपने ब्याह के लिए भी मुझे इस बुढ़ापे में 10 गांव नहीं दौड़ने दिया। सब कुछ आप ही आप तय कर लिया है। आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? अरे मुझे सब मालूम हो गया है। अच्छा, वो छोटे लाल जी के भांजे का नाम क्या है? जी वो मुझे क्या मालूम बाबा। क्या मालूम है? देख रही, इस चिट्ठी में सब कुछ लिखा हुआ है। अब छुपाने से क्या फायदा? क्यों बेटा, क्या तू इसीलिए सदा खोई खोई सी रहती है? चलती हूँ, ऐसी जल्दी क्या है? क्या घोड़े पर सवार होके आए हैं? अभी आती हूँ। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। यही है बेलापुर के मास्टर दीनानाथ जी, और ये है इनकी बेटी किशोरी। जीती रहो। गरीब घर की लड़की है बहन जी, बस ये बेटी और एक नारियल चरणों में रख दूंगा मैं तो। सुन लिया नहीं, यहाँ 15-15 हजार के संदेशे आ रहे हैं और एक तुझे मिली है फकीरों की। अम्मा, मास्टर जी, अम्मा, क्या गरीब के आंगन की तुलसी पवित्र नहीं होती? अरे वो चमनी तो है मूर्ख, और तेरी अकल गई है चरने। उसने कह दिया तो क्या सच्चीमुच इस खप्पर से मेरा सर फोड़ेगी तू? अम्मा जी, कहने दे बेटा, कहने दे, इनका तो अधिकार है कहने का। अरे लड़का, मेरे कहने में नहीं, ये बात सारी दुनिया को बताने से फायदा, वो जाने उसका काम जाने। राजा खिलाए तो और भिखारी खिलाए तो मेरे लिए सब समान है। अम्मा, अम्मा जी, ऐसा है तो हम लोग लौट जाते हैं। अरे तो लौट जाओ ना। अम्मा, पानी न पत्ता, मिट्टी लगाऊं अलबत्ता। एक तो लड़की लाए दिखाने, उस पर गड्ढा लंबी नाक। हमें नहीं करना बेटे का ब्याह। तुम मेरी इतनी सी बात नहीं रखोगी तो मैं जीऊं किसके लिए अम्मा? देख जम्मा तू अम्मी के लिए नहीं तो मेरे लिए सही, मान जाओ। अभी तो कर ली। भाई भाव की गिरफ्ती देख के जी जाऊंगी, उनकी मुन्ना को खिला के जी जाऊंगी अम्मा। आए है तो क्या एक यही बची है दुनिया में? अब तो एक यही बची है, अब दूसरी आएगी तो मैं इस घर में नहीं रहने की, मैं इस दुनिया में नहीं रहने की। तो फिर मुझसे क्या पूछती है? अम्मा, तू बहन है उसकी, बड़ी है, जो तेरी जी में आए कर। अरे वो शम्मी। मास्टर जी, भाभी, बस अब पहले मुहूर्त पर ब्याह। आओ जी, चलो मेरे साथ अंदर। अजी अब तो सदा मेरा ही हुक्म मानना पड़ेगा। जा बेटी जा। शम्मी, ओ शम्मी। अच्छा, शर्माता क्या है लड़कियों की तरह? आओ भाभी। अजी आओ ना। शम्मी, लो जरा खड़ी रहो इसके पास। सीधा रहो शम्मी। शर्माओ नहीं भाभी, शर्माओ नहीं। मुझे एक बार जी भर के देख लेने दो, और मैं भी तो देखूं कैसी लगती है तुम दोनों की जोड़ी।
जमुना। बिटिया रानी। जमुना बेटा। अम्मा। हाँ बेटा, अब तेरा जी कैसा है? भाभी कहाँ है? अल्लाह उसको लच्छाई का नाम क्यों लेती है? अम्मा, उस बेचारी का क्या दोष है अम्मा? उसी का दोष है, ये सब उसी का दोष है। तू अपने हाथों से जलती हुई मशाल लाई है करके। नहीं अम्मा, आते ही मेरी बच्ची को भून कर रख दिया चुड़ैल ने। अम्मा, तुम्हें मेरी कसम है अम्मा, अब ऐसा कभी कभी मत करना। हाय, घर में लक्ष्मी आई है और मैं अभागन घाट पे पड़ी हूँ। शम्मी, शम्मी। हाँ दीदी। भाभी को बुलाना भैया। भाभी, मेरे पास आओ। तुम्हारा कोई दोष नहीं है भाभी, ये तो सब मेरे नसीब की बात है। हाय, कैसी लक्ष्मी की सी मूरत है मेरी भाभी। शम्मी, थोड़ा सिंदूर तो लाना भैया, आज के दिन बहू की मांग भरनी चाहिए। भाभी, आओ, मेरे पास आओ, बिल्कुल पास आ जाओ। उसके पैरों वाले अम्मा जी। हाय, कि तुम मेरी कसम भी नहीं मानोगी। आ जाओ, बिल्कुल पास बैठो। रो मत भाभी, तुझे मेरी कसम है, रो मत। सिंदूर दीदी। ले तू अपने हाथ से उसकी मांग भर दे भैया। हाय, मैं भी तो अपनी आंखों से देखूं। सदा सुहागन रहना मेरी भाभी, तू तो नहाना, तू तो फलना, और जब तक चांद सूरज रो मत पगली। भला आज के दिन भी कोई रोता है? तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी ना दीदी। तू घबराती क्यों है रे? मैं नहीं मरूंगी जब तक तेरे मुन्ना की लोरी नहीं गालूंगी। मेरा दम नहीं निकलेगा दीदी। शम्मी, मेरी गीतों की कापी तो लाना भैया। भाभी, मेरे उनको की नहीं, गीत लिखने का बड़ा शौक था। शम्मी के जीजा को उन्होंने बच्चों की एक लोरी भी लिखी थी मेरे लिए, पर लोरी गाने का दिन तो मेरे भाग में लिखा ही नहीं था। बिटिया रानी। दीदी के चले जाने के बाद हमारे घर की हालत जैसे बिल्कुल बदल गई। अम्मा के दिल में ये बात बैठ गई कि दीदी के जाने की वजह है किशोरी। रोज कहती ना ये शादी फली है ना फलेगी, ना ये बहू मेरे घर आती और ना मेरी बेटी चाहती। इधर मामा, मामी और लीला, उन्होंने तो ऐसा डेरा डाला कि टलने का नाम तक नहीं लिया। अरे सुनते हो? मैंने बुढ़िया से बात चलाई थी रात को। अच्छा, देख लेना, वो मान जाएगी एक दिन। अच्छी करती क्या हो? बस अब किसी तरह शम्मी का दिल खट्टा हो जाए, राम करे ये चुड़ैल किसी तरह घर से निकल जाए। मैं कल ही अपनी लीला को रानी बना के बिठा दूं इस घर में। नहीं जी, ये बुढ़िया बेकार ताने मारती है। पूछो, लड़की गई तो अपनी मौत से गई। भला इस बेचारी का क्या दोष है? यही तो मैं भी कहता हूँ। यही तो मैं भी कहता हूँ। क्या बनी ठनी रहती है चुड़ैल, राम करे इसकी तो लाश निकल जाए रातों रात।
क्या अम्मा ने फिर कुछ कहा? नहीं तो। और मामी ने? एक सच बताना किशोरी। किसी ने कुछ नहीं कहा जी। मुझे दीदी की याद आ गई थी। मैं सचमुच बड़ी अभागन हूँ जी। मैं आई और दीदी चली गई। किशोरी, देखो सच बताना जी, कहीं तुम्हारे मन में तो ऐसी बात नहीं आती? नहीं किशोरी, बिल्कुल नहीं। तेरी कसम, मेरे मन में ऐसी बात धोखे से भी नहीं आ सकती। तब मुझे कोई डर नहीं है, किसी का भी डर नहीं। ए बहू रानी, ए बेटा नौकरानी तो बीमार पड़ी है। अगर तुम्हें फुर्सत नहीं है तो ये लीला कपड़े धो डाले। नहीं जी नहीं, मैं जाती हूँ। हाँ भाई, मैंने कहा चलकर पूछ लूं। अब तो तुम ही सच्ची मालकिन हो ना इस घर की। समझती थी कि मैं इस घर की रानी बनूंगी, हैं? पर तेरा तो भाग ही फूटा है चुड़ैल। लीला गोवर्धनो धरम धीरंते तम वंदे गोमती प्रेमम नारायण निराकारम नरवीरम नरोत्तमम नरसिंहम नागनाथम च तम वंदे नरकांतमम पीतांबरम पद्मनाभम पद्मकाक्षम पुरुषोत्तमम। देखा, न चुड़ैल न चंदन घिसा है, न पानी भर कर रखा है। और ये फूल कौन लाया है बिल्लो? अजी वो लीला रख गई है अभी। तो लीला बेचारी अब फूल भी लाए तो और कौन लाएगा? बहू रानी को तो फुर्सत नहीं है। हाँ भाई, आखिर नई नई शादी हुई है ना। राम जाने तुम लोग ना आते तो मेरा क्या हाल होता। आते ही चुड़ैल ने मेरी बेटी को खा लिया। अब एक दिन मुझे वो खा ले बिल्लो, बस छुट्टी हो जाए। राजीव लोचनम राममम तम वंदे रघुनंदनम वाममन विश्वरूपम राघवम रामचंद्रम च रामनारीम रमापतिमम राजीव लोचनम राम लीला रघुनंदनम। बेटी अम्मा जी की पूजा का चंदन तो किस दे आके। बहू नहीं करना चाहती तो हम लोगों को कर लेना चाहिए। हाँ, अब इन बेचारियों का कौन बैठा है हमारे सिवा। अच्छा आती है। नहीं, मैं जाती हूँ जी, मैं जाती हूँ। मुंजकेशम महाबाहु तम वंदे मधुसूदनम केशवम कमलाकांतम कामेशम कौसुदेवम कौमुदीधरम। अब कहाँ चली? जी वो पूजा का चंदन किसने? क्षमा करो देवी, तुम्हारे हाथ के चंदन से मेरे ठाकुर जी का भी सिर दुख जाएगा। खबरदार जो आज मेरे पूजा घर में पाँव रखा तो उल्टे पैरों वाली डायन, दूर हो जा मेरी आंखों से। पर मेरा क्या अपराध है अम्मा जी? अपराध? तेरा कोई अपराध नहीं महारानी, सब हमारे कर्मों का ही फल है। तू जाके बैठ खत्म की खोली में। ननद को मरे 4 महीने हुए नहीं कि घर के सारे लोग मर गए इसके लिए। जब देखो खपन की खोली में, जब देखो खपन की खोली में, जैसे उसे कोई छीन लेता है इसके हाथ से। हाँ, ऐसी मनहूस बात मत कहो अम्मा जी। मनहूस? अरे मुझे मनहूस कहती है? नहीं अम्मा जी, चाहे मैं तेरी जबान खींच लूं। क्या है रे जोरू की गुलाम? देख लिया तुम लोगों ने, रात भर बीबी की पाठ पढ़ाती है, ये मुखट्टू सुबह उठ के अम्मा को आके दिखाने लगा। हाय हाय मेरा सिर। जाने तो जीजी, तुम्हें आराम की जरूरत है। अरे खड़ी मुंह क्या देखती हो? सर दबाओ। नहीं छोटे, अब मेरे नसीब में आराम कहाँ। अब तो जिंदगी भर इसी तरह जलना है, इसी तरह। हाय हाय मेरा सिर, हाय मेरा सिर। अब बेटी गई सो गई, अब लड़का भी इम्तिहान से निकला जा रहा है। अरे जान, तू मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लेगी क्या? हाय हाय मेरा सिर।
रही है? पता मेरा गुस्सा इस बेचारी की साड़ी को उतारती है। और क्या? अरे वो जनाने देख ले अपनी आंखों से ये हाल क्या डाली की तेरी गिरफ्ती का। नागन को गले में बांधा है तैने। अरे तेरा खून पिएगी खून। अम्मा जी हाय सम्मत को मुझे चक्कर आ गया था। मेरा सर ठीक नहीं, मैं आपके पाँव छूती हूँ। हाय शम्मी जी मार भाभी मार अपनी अम्मा को मार जोरों के पीछे ले मार। इसे तुमको ये पाल पोस के बड़ा किया था। क्यों राय का पहाड़ कर रही अम्मा? हाँ मेरा सिर तुम्हारी बात में सब गुस्सा और उसका वो इंसान नहीं, उसे दिल दिमाग कुछ नहीं। अरे क्यों नहीं रे क्यों नहीं? गोदी में लेकर बैठ और मालिश कर अच्छी तरह। हाय 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 मुँह क्या देखते हो? किसी बैठ हकीम को लाओ जाके। अरे किसी बैठ हकीम डॉक्टर के बस का रोग नहीं है मेरा सिर। अब तो जिस दिन ये पद्मनी मरेगी तब जाके ठीक होगा। हाय मेरा सिर। किशोरी अम्मा जी तो गंगा है, देख लेना शाम तक सब भूल जाएंगी। मुझे नहीं मालूम था किशोरी कि तुझे यहाँ इतना दुख उठाना पड़ेगा। मुझे कोई दुख नहीं जी, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कांटे भी फूलों की तरह लगते हैं। और हम कांटे हैं बहू? अरे हम लोग अब कांटे हो गए। मामी अजी सुनती हो? मामी छोड़ किशोरी। मेरे सर की कसम है कुछ मत बोलो। इससे उलट जाए तुम कुछ मत बोलो वरना मैं जहर खा लूंगी। किशोरी मैं तुम तो रानी कल आई हो, आखिर ये घर तो तुम्हारे बाप का तो है नहीं। लाख कसम की प्यारी हो तो क्या अपनी औकात भूल जाओगी? और मेरी बहू होती है तो मुंह झुलस के रखती थी चुड़ैल का। पूछो सास की तो ये हालत और तू कसम से विचार लगा रही है। अरे बस कर बिन्ना, मैं ही जानती हूँ तू कैसी है। अजी जी तेरी तो मैं बीत गई लगाई बुझाई में। ना सुनो ये तो नहीं मुझे समझाए, बहू को समझाए, दे दूध में अंगार से मालो दूर करी। हाँ मैं कान खोल कर सुन, अच्छी है तो बुरी है तो मेरे बेटे की बहू। सलामत दिखाती है मैं चली जाऊंगी। चली जा, तू चली जाएगी तो क्या सूना हो जाएगा मेरा घर? ओ पद्मनी जी 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 की बच्ची, रोटी कौन तेरा बाप पकाएगा? जी मैं पकाऊंगी अम्मा जी। मैं अभी आती हूँ उसको सुखा के। सुन लिया? जीता रहे मेरा बेटा और जीती रहे मेरी बहू। मुझे परवाह नहीं किसी छत्ती थी। तो मैं कल जाती हूँ। अरे तू कल की जाती आज चली जा। तो फिर वहाँ गए सामान। चूड़ियाँ पहन लो चूड़ियाँ। मैं हारने वाली नहीं समझे। मैं तो वो नाच नचाऊंगी इस बुढ़िया को। अरे इस बहू को तो निकलवा कर छोड़ूंगी। अरे ऐसे काम करे तो क्या मेरे सर में सींग लगे हैं? राघवम रामचंद्रम जरावण हरिम रमापद्मम राजीव लोचनम रामम तम वंदे रघुनंदनम विजरूपम जपादेवम जपिटलम विशेषुरम विभुम रहतम तम वंदे देववल्लभम दामोदरम दिव्यसिंहम दयालुम लीलनायकम दैत्याद्रि देवदेशकम तम वंदे देवगीतम मुरारिम माधव मचतन मुच्चे मुदगंध मुच्चिमर्दनम मुरारि। बहुरानी जी। ए बेटा कल से तेरी सास ने कुछ खाया नहीं, वो खीर नहीं देगी उनको? जी अभी आती हूँ मामी। जल्दी आ। अच्छा बड़ों की बातों का बुरा थोड़ा ही मानते हैं बहू। आखिर अब का दिन की जिंदगी है बेचारी। अरे वो तो शाम की धूप ठहरी, शाम की धूप। उसे भला शरीर थोड़ा ही जलता है किसी का। सदा ऐसे सेवा करना उनकी। अच्छा इधर है बेटी, इधर आओ आओ। जा दे दे अपनी सास को। हाँ क्या है? जी खीर लाई हूँ। खीर लाई है? आज सुबह से खुशामद कर रही है। जैसे मैं इसके हाथ की बनी खाई तो लूंगी। राम जाने तूने उसमें क्या मिला दिया होगा। जी मैंने नहीं, लीला की मौसी ने बनाई है। लीला की मौसी ने बनाई है? हाँ जी। मेहमान तेरे यहाँ काम करते हैं? डरते हुआ और घुस जा खत्म की खोरी में। खीरवा लाई है हुआ से चुड़ैल कहीं की।
भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय नमो नमः। अम्मा जी मत खाना, बिल्कुल मत खाना। क्यों बेटा? अब तुम्हें क्या बताऊं? आओ मेरे साथ। हाँ? अजी आओ तो सही। मोती 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 ले ले ले। क्या बात है बेटा? अभी इसमें वो देखो, बस अब शुरू होने वाला है तमाशा। तमाशा? अच्छी तरह देखना अम्मा जी, अच्छी तरह देखना। जीजी, क्यों जी? वो खीर तूने पकाई थी ना? नहीं तो बहू को कहा था, इसी ने पकाई थी। मैंने मामी। और क्या अम्मा जी? और मुझसे झूठ बोला कि लीला की मौसी ने पकाई है। हाँ मैं मर जाऊं। अरे सास को मारकर मुझ पे इल्जाम। हाय अब मैं इस घर में एक मिनट नहीं रह सकती। और जीजी भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, तुम भी चलो हमारे साथ। तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो? लाओ इनको। जीजी चलो ना जीजी। नहीं अम्मा जी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया अम्मा जी, मुझे उनकी कसम है। हाय उसकी कसम खाती है, मेरे बेटे की कसम खाती है। अरे तू किसका खून पिएगी? लेकिन तुम जरा विचार तो करो अम्मा, अरे कभी तो अक्ल से काम लिया करो। भला इसके हाथ से ऐसा काम हो सकता है? ये सब उन कमीनों की करतूत है। अम्मा अम्मा, मुझे किशोरी पर पूरा विश्वास है अम्मा। देख रहे, तेरे लिए होगी ये सोने की पुतली, पर मुझे ये बहू नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अम्मा, या तो ये इस घर में रहेगी या मैं रहूंगी। बोल बोल तुम्हें क्या मंजूर है? अम्मा बोल जोड़ू के गुलाम, आई निकाल दे अपनी अम्मा को। नहीं अम्मा जी मैं जाती हूँ। चुप किशोरी। अम्मा ये तो इस घर की लक्ष्मी है, मेरे जीते जी ये नहीं जाएगी। सुन लिया मौसी? हाय हाय क्या खून सफेद हो गया है आजकल। नहीं जाएगी यार, तो मैं जाती हूँ। अम्मा मैं जाती हूँ अपने भाई के घर। अम्मा जी ये ले चुड़ैल, और जब तक तू इस घर में रहेगी मैं यहाँ थूकने भी नहीं आऊंगी। चलिए मास्टर जी चलिए। अम्मा मैं तेरी अम्मा नहीं हूँ जले, अब मैं तेरी कोई नहीं। मौसी जल्दी करो ना, गाड़ी छूट जाएगी। अरे तुम तो चलो मौसी। अम्मा जी आपको जाना नहीं चाहिए। अरे तुम बहुत बड़े। बात ये है कि रानी को बच्चा होने वाला है। बच्चा? है बिन्नो। अजी ये सब बहाने हैं, बहाने। आए तो क्या मैं समझती नहीं हूँ? इस चुड़ैल को बच्चा होगा? मैं भी देखती हूँ मेरे बिना कैसे रहता है ये जोरू का गुलाम।
सचमुच मैं बड़ी अभागन हूँ जी। सोचती हूँ मैं इस घर में नहीं आई होती तो तुम कितने सुखी होते। किशोरी, अगर तू नहीं आती तो मेरा जीवन एक रेगिस्तान होता। रस की एक बूंद भी नहीं मिलती मुझे, और शायद एक दिन मैं प्यासा ही मर जाता। लेकिन अभी कौन सा सुख है तुम्हें? है? कहाँ है? तुझे नहीं दिखता? नहीं तो आ मेरे साथ, चल मैं दिखाऊं। देखा, यही मेरा सुख है, यही मेरा सब कुछ है। क्यों जी? क्या तुम्हें कोई बुराई नहीं दिखती मुझ में? बुराई? बुराई होती तो जरूर नजर आती। किशोरी, वो मेरे ठाकुर, मैं और कुछ नहीं चाहती, बस तुम ऐसे ही मेरे सिर पे सलामत रहना। राम करे मैं एक दिन तुम्हारे सामने ही चली जाऊं। किशोरी, यह तुझे क्या हो गया किशोरी? किशोरी, 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 अजी वो क्या देखो किसी बैठ को मारता जी। माधो! अम्मा जी, अम्मा दुनिया से तार आया है। तार? हाँ तार कैसा आया? छोटे, हाँ क्या हो गया? अरे बताती नहीं क्या हुआ मेरे बच्चे को? बहू बीमार है, तुमको बुलाया। बहू बीमार है। और मेरा चमनी कैसा भैया? इसमें कुछ नहीं लिखा जीजी। कुछ नहीं लिखा है? अजीब, किसी को कुछ नहीं हुआ, ये सब बहाने हैं, बहाने। अरे तो क्या मैं समझती नहीं हूँ बिन्नो? मैं सब समझती हूँ। ये देखो बंडल, जब चिट्ठियाँ लिख लिख के थक गया है तो अब तार भेजा है वहाँ से। बोलो पूछो मुझे लेने क्यों नहीं आया भागा? लिखा है कि अगर बहू का मुंह देखना चाहती है तो फौरन चली आओ। तो क्या सचमुच मरने वाली है? अरे तो क्या मरेगी नहीं तू है? मुझे इतना सताया है तो क्या उसका फल नहीं भोगेगी? हे भैरव बाबा, पूरे 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। छोटेलाल जी, आइए मास्टर जी आइए। अच्छे तो हैं? नमस्कार, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। कहिए कुछ काम है? नमस्कार समधन जी। नमस्कार समधी साहब, कहिए। जी मैंने सुना है रनिया से कोई तार आया है। सुना है तो जाके ले क्यों नहीं आते अपनी बिटिया को? जब से आई है बेचारी 100 बार कह चुके हो बहन जी अपने घर चली जाओ। पूछो, मैं यहाँ अपने भाई के पास बैठी हुई हूँ, तुम्हारी छाती पर इतना बोझा क्यों है? जी मैंने सोचा आपका बेटा भी तो याद करता होगा। देखो जी, बेटा है तो मेरा है और बहू है तो मेरी है। तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? नहीं नहीं बहन जी, मैं कोई नहीं। जैसा आपकी इच्छा, तो मत जाइए। लो सुनो, मत जाइए। बेटा मेरा हुआ बिना माँ के तड़प रहा है। वो चुड़ैल माँ बेटे को अलग करके घर में राज कर रही है। 8 महीने हो गया बेटे का मुंह नहीं देखा मैंने, और ऊपर से कहते हो मत जाइए। नहीं बहन जी, मैं तो कहता अरे मैं अभी जाऊंगा। अरे अम्मा जी, मैं अभी जाऊंगी अपने घर। हुक्का और ये पोंगली। मुझे तो तुम बेकार साथ लाई हो। माधव, अरे वो माधव, है बड़ा सन्नाटा है घर में। शायद वो चिड़ै खल्लास हो गई। तेरे मुंह में घी शक्कर। देखो मत, पहले अंदर चलो। अम्मा जी,
सारे गांव में बांट के आ रहा हूँ अम्मा जी। क्या बकता है निगोड़े? मिठाई। कैसी मिठाई? आपके हाथ पोता पैदा हुआ है। पोता हो गया। कहाँ जाती हो? अरे लो और सुनो, अपने पोते का मुंह नहीं देखती, लेकिन वो तो चुड़ैल का बेटा है। चल बैठ, वो तो मेरे शम्मी का बेटा है। अम्मा। अरे शम्मी, अम्मा। शम्मी, हाय 25 बरस के बाद झूला पड़ेगा मेरे घर में। अरे सुना बिन्नो, बच गई शहनाई मोरे अंगना। मैया जी, तुझे ये चांद कैसे पैदा हुआ? पर अब इस चांद के लिए तो यहाँ रहोगी ना अम्मा जी? अरे अब कहाँ जाऊंगी मैं? अब तो खाली दुनिया एक तरफ, मेरा मुन्ना लाजा एक तरफ। चंदा, ओ चंदा, अरे जल्दी से भाग के लाई नो ला, कहीं नजर न लग जाए मेरे मुन्ना को। और शम्मी, अरे वो शम्मी के बच्चे, अरे मैं कहती हूँ खड़ा मुँह क्या देख रहा है? शम्मी, और तो क्या करूँ? अरे जल्दी से भाग, किसके लिए खिलौने ला, खिलौने। अम्मा, तुम्हारे सिर का दर्द कैसा है? अरे अब कैसा दर्द? अब तो न कोई दर्द है, न कोई दुख है। अब इनको अपने पैरों पर नहलाएंगे, इनके छल में तेल लगाएंगे और अखियों में काजल भी लगाएंगे। पर चुड़ैल के पास नहीं रहने देंगे। हाँ, हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। मेरा गोपाल जी, मेरा भैया जी, मेरा लाल जी, मेरा मुन्ना जी, मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना, मेरा बाबा। मिठाई नहीं लोगी मामी? चल रही, चलो ना, अब ये हो गया लड्डू। चलो।
चुप हो जा, चुप चुप चुप। ले संभाल बच्चे को, मैं अभी आई मंदिर से। अच्छा। और देख देना मत किसी को। ये अम्मा जी, देना किसको है? बच्चा बिलबिला रहा है और चुड़ैल बैठ के मुंह देख रही है। आई झुला देती तो क्या हाथ टूट जाते तेरे? माँ बनना हंसी खेल नहीं है महारानी, हड्डियाँ तोड़नी पड़ती हैं, हड्डियाँ। बड़ी आई है माँ बनने वाली। बस बस बस। रोती क्या पागी? 10 दिन में तो वापस आ जाऊंगा। 10 दिन? देखो जी, शादी क्या की तुमने तो कैद करके रख लिया हमें। हटो। तेरी कसम सारा काम चौपट हो गया। अनाज बिकवाना है, बैल खरीदने। अरे हाँ, तेली क्या ना कुछ चाहिए तुझे? हाँ। क्या? तुम किशोरी, तुम जल्दी आओगे ना? अभी तो क्या हम सदा के लिए जा रहे हैं? हाय राम, ये क्या कहते हो जी? किशोरी, समीर, हो गया तैयार? हो गया अम्मा। तो ले जा तो दही खा ले। अम्मा तुम तो मुझे सदा बच्चा ही समझती रहोगी। देख जो बात नहीं समझता उसमें टांग ना आया कर, मुंह खोल। अब वो चियारी से जाना और वो चियारी से आना। हाँ? जीता रहा, समझा कि नहीं? समझ गया अम्मा। और ठाकुर जी को प्रणाम किया कि नहीं? ओ चन्नी, कर लिया अम्मा, कर लिया। अच्छा तो मैं चला। अब जाते किसी दिखना वहां से। और देख जरा कहता जा अपनी रंभा रानी से, जब तक तू वापस आए मुझे जिंदा रहने दे। कह दिया अम्मा, सब कुछ कह दिया अम्मा। और जल्दी वापस आना बेटा। अच्छा अम्मा जी, अच्छा। काकी! ओ काकी! काकी भाई! ओ काकी भाई! काकी भाई मौसम से गिर पड़े। चलो चलो चलो। हाय क्या हो गया दादा? बुलाते चक्कर आए गिर पड़े। तू भी लगे काकी भाई? हम लोग टांगे में लाए, टांगे में। हां टांगे में लाए। दादा कैसी तबीयत है दादा? अरे भैया को डॉक्टर को बुलाया जाता हूं, मैं जाता हूं। क्या बेटा? किशोरी, वो यहाँ कहाँ है दादा? बुलाओ भी क्या को? अरे भैया को चिट्ठी लिखो रे, क्या को? लिख बेटा, जल्दी लिख। ये क्या लिखूं? लिख बेटा, तुम्हारे बाबा की तबीयत बहुत खराब है, चिट्ठी मिलते ही एकदम चली आना। मुन्ना, लिखना अपने मुन्ना को भी साथ ले आए। मैंने अभी तक देखा नहीं उसके मुन्ना को। अम्मा जी, अम्मा क्या है? मैं बेलापुर जाऊंगी। क्यों? घर में खसम नहीं है इसलिए? मेरे बाबा बहुत बीमार है। और यहाँ मैं जो बैठी घड़ियाँ गिन रही हूँ। लेकिन वहाँ कोई नहीं है अम्मा जी। और यहाँ से तेरा बाप बचा है, कोई जरूरत नहीं जाने की। लेकिन मैं तो जाऊंगी। क्या? वो बड़े बीमार है अम्मा जी। देखिए तो जा चुड़ैल, मुझसे क्या पूछती है? जाकर तो तेरे जी में आए। ला मुझे दे। मुन्ना नहीं मिलेगा। अम्मा, अम्मा जी पर मेरे बाबा ने देखा नहीं अभी तक इसे। ऐ तो ही ठीक है, जब तक नजर नहीं पड़ी उस दाढ़ी जान। अम्मा जी देख रही
तुझे जिस चूल्हे धार में जाना हो जा, तू जाना तेरा खत्म जाने, पर मेरे जीते जी मेरा कुलदीपक यहाँ से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मास्टर साहब मैं यहीं ठहरूंगी। अरे पर तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी मैया मेरी? मैं तब जा रहा हूँ और आऊँगा 4 बजे क्या नाम से। आप जा रहे हैं मास्टर साहब? जी हाँ, भाई को हैजा हो गया है क्या नाम से, बेचारा गांव से कोई दूर पड़ा है और मेरे बाल बच्चे भी तो वहीं पड़े हैं। देखो इस वक्त घड़ी बता रही है 11:04 और गाड़ी का वक्त है 5:05। यहाँ से मिलों तक ना आदमी है ना आदम साथ, और तुम अकेली यहाँ बच्चा लेकर कैसे रहोगी? है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मकान पर पहुँचा देता हूँ। अरे सुना नहीं क्या नाम से? मैं घर तो नहीं जाऊंगी मास्टर साहब। नहीं जाओगी? मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बाबा बहुत बीमार हैं। क्या क्या पैसेंजर आते हैं ईमान से। अच्छा कम से कम ये दरवाजा ही बंद कर लो। अरे हो मेरी मैया, जब तक मैं ना आऊं दरवाजा न खोलना, क्या समझी? है माजी। अरे गाड़ी ला जल्दी से, निगोड़े गाड़ी ला। गाड़ी माजी? अरे वो चुड़ैल मेरी मुन्ना को लेकर भाग गई। आए? कौन है? मास्टर साहब? तुम कौन हो जी? और यहाँ क्यों आए हो? बोलो, क्यों आए हो तुम? इतना भी नहीं जानती हैं? माँ कसम बड़ी भोली हो तुम तो। मास्टर साहब! अजी इस वक्त यहाँ से मिलो तक चिड़िया भी पर नहीं मारती। डरती क्यों हो? यहाँ पे कोई नहीं आएगा, बस मैं और तू, बस मैं और तू, बस मैं और तू। छोड़ दे, छोड़ दे, देखो जी, तुम मेरी एक बात मानोगे? अजी तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, फरमाइए। तुम जरा बाहर जाके देखो तो सही कोई। अम्मा जी,
भगवान ने बड़े अच्छे समय पर भेज दिया तुमको। अम्मा जी, अम्मा, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ अम्मा जी। बेहोश हो गई हैं, अभी ठीक हो जाएंगे। अम्मा जी, अम्मा, तो मेरे बाल आस्ते आस्ते ना 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 ला 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 ऐसे करिए ओ मैं चला ओ मेरे बाप ओ चुप कर ओ अम्मा जी आ जाएगी लो 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 ओ मैं तेरी माँ से मिला लो लो अम्मा जी अभी आ रहा हूँ चीजें लाया आपके लिए भी चीज लाओ बड़ी अच्छी चीज लाया अम्मा चीज लाया आपके लिए श्याम सुंदर किशोरी जी। उस चुड़ैल का नाम मत ले। राधा जी का दूसरा नाम है अम्मा। वो दोनों कुलों का उद्धार करके घर से भाग गई है। भाग गई है? रात बिरात स्टेशन पर बाल खोले हुए पराए मर्द के साथ। अम्मा! अरे भागे, मैंने अपनी फूटी आंखों से देखा है। लाख मना करने पर भी रातों रात चली गई। राम जाने चुड़ैल ने कब से तय कर रखा था। अम्मा, ये झूठ बात है। तुम हंसी कर रही हो ना? तुम खाओ आदमी। मैं क्या जानूं? होगा कोई उसका? मारो। वो स्टेशन कहीं थी? भैया जी बोल, कहीं थी कि नहीं? अरे तो चिल्लाता क्या है? मुंह चले, अभी तो सारा गांव टूटेगा तेरे नाम पर। गई थी कि नहीं? भैया जी गई थी? हाँ भैया जी गई थी। अरे सुन लिया रे, अब भागे। हाय, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा डायल ने। अरे अब मैं कहाँ जाऊँ मेरे राम? अरे किस चूल्हे बाहर में जाकर मुंह छुपाऊं? मुझसे बाप का बहाना किया चुड़ैल ने, साथ में मुन्ना को भी ले गई। मैं जब स्टेशन पहुंची तो ये बेचारा भी लग रहा है और तूने कोठरी के अंदर ऊपर से दरवाजा बंद। मैं नहीं मानता, मेरी किशोरी ऐसा काम हरगिज़ नहीं कर सकती। मैं सब पता लगाऊंगा। पता क्यों नहीं? कौन है? दोनों की फोटो खिंचवा ले, फोटो। और तेरे को पूजा करना पड़ेगा। अरे हो गया मेरा उद्धार। बहू के लिए भाई छूटा, मेरी जमुना छूटी, आज तो सब कुछ छूट गया मेरे राम। बस अब एक गंगा मैया का आधार है। ले संभाल अपनी गिरफ्ती, मैं जाती हूँ काशी। मैं जाती हूँ काशी। भैया जी वो तो झूठ जा रही है। भैया जी मुन्ना रे, मुन्ना को दे दो मुझे।
मुन्ना को दे दो। मेरे बाबा देखना चाहते हैं मुन्ना को। उनका भी तो नाती लगता है मेरा मुन्ना। मुन्ना क्या हो गया? डॉक्टर बाबू कब आएंगे? मुन्ना रे बाबा, देखा मेरा मुन्ना अच्छा है ना? बिल्कुल उनके जैसा। पर मैं वापस जाऊंगी। मैं उनके बिना जी नहीं सकती और उनके बिना मर भी नहीं सकती। हाँ, उनके बिना मेरा दम नहीं निकलेगा। मेरा दम नहीं निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, लोते नहीं है बेटा, लोते नहीं है। छो जा छो जा। सो जा मेरी आँखों के निंदिया पुकारे। सो जा रे सो जा, सो जा रे सो जा। नहीं, मैं जाऊंगी। मैं अपने घर जाऊंगी बाबा। तो कहते हो कि ससुराल औरत का सब कुछ होता है। मेरे ठाकुर, मैं आती हूँ। किशोरी, किशोरी, किशोरी। मेरे ठाकुर, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं जानता हूँ किशोरी, अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन अभी मैंने एक ऐसा भयानक सपना देखा कि जैसे तुम मुन्ना के लिए तड़प रही, कि जैसे तुम मर गई। कहाँ है मेरा मुन्ना? किशोरी, मुन्ना को दो मुझे। किशोरी, मुन्ना! बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू अपने घर गई थी ना किशोरी? बाबा कैसे हैं तेरे? बाबा? किशोरी, अम्मा जी कहाँ हैं? वो चली गई काशी। काशी? तो फिर मेरे मुन्ना के पास कौन रहेगा? तू जो आ गई। नहीं, तुम कल ही जाकर उनको ले आना। अच्छा? किशोरी, हाय कि तुम लोग मुझे अभी भी चैन नहीं लेने दोगे। देखो तुम्हें मेरी कसम है, मेरे मुन्ने की कसम है, मेरे सुहाग की कसम है। अम्मा जी को जरूर लाना, अम्मा जी को जरूर लाना, अम्मा जी को जरूर लाना। किशोरी, आज तेरी तबीयत कैसी? अरे जिस्म तो बिल्कुल ठंडा है तेरा। नहीं तो
मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आज मेरा नया जन्म हुआ है। तुम चीजें तो बहुत अच्छी लाए हो जी, लेकिन तुमने मेरा श्रृंगार नहीं देखा। तेरा श्रृंगार? जानते हो आज कौन सा दिन है? कौन सा? भूल गए? आज के दिन तो हमारा ब्याह हुआ था। किशोरी, तो आज मिलन की रात है ना? हाँ, आज की मिलन फिर जन्म जन्म तक नहीं दिखेंगे। लेकिन अब तू ऊपर चल। सुना, 1 बज चुका है। बजने दो ना, तुम इसको संभालो, मैं कुछ पकाऊंगी। लेकिन इतनी रात को? तुमने कुछ खाया जो नहीं है। अच्छा, शादी की एक बात याद है तुझे? क्या? तूने अपने हाथ से खिलाया था मुझे। और तुमने मेरी उंगली काट ली थी। आज नहीं खिलाएगी? अच्छा जी, लेकिन हम तो खिलाएंगे। ले मुंह खोल। मेरा हाथ तुम्हारा और तुम्हारा हाथ मेरा। लो साहब, राजा रानी के बीच में हुक्म का गुलाम। अरे चुप। अच्छा देखो, तुम ऊपर जाओ और मैं इसको सुला कर अभी आती हूँ। अच्छा जी। किशोरी, भैया जी। माधव, बहू कहाँ गई? बहू भैया जी? अभी तो मुन्ना को सुला रही थी घर के अंदर। जाने एकदम उसे क्या हो गया? वो चली कहाँ गई माधव? चल तो बाहर देखे। पर दरवाजा तो बंद था भैया जी। यहाँ तो रात भर कोई भी नहीं आया। माधव, बंद था? जी हाँ, रात भर। अभी तो मैंने खोला है भैया जी। हाँ, और देखो ये तार आया। भैया जी, भैया जी, छूट पाते।
एकदम झूठ बात है। कल रात को तो मेरे पास आई थी वो। कल रात को भैया? हाँ, रात के 12 बजे। ये कैसे हो सकता है बाबू? काशी तो रात भर उनकी सेवा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, समझा अपनी आंख। जानवर की तरह तड़प रही थी मेरी बेटी तुम्हारे लिए, मुन्ना के लिए। तुम दोनों में जी उठता था बेचारे का। सो गई होगी बाबू। राम जी के घर जाने से पहले अपने घर गई होगी मेरी रात। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से उसकी आवाज सुनी। मैंने उसको छुआ था डॉक्टर, इन हाथों से मैंने उसको छुआ था। मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता। ये मेरी दुश्मन है, किसी ने मार डाला किशोरी को। चुप हो गया, लेकिन आज एक बार फिर अपने मुन्ने को सुला जा किशोरी, एक बार। किशोरी, 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 किशोरी,